नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी कि लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ में। दोस्तों, आप सभी को पता है भाई, नगर पालिका चुनाव जो है 19 जून को बरवाला में होने और इसके अलावा एक बहुत लंबा समय जो है इंतज़ार किया है लोगों ने, उसके बाद जाकर के कहीं नगर निकाय चुनाव की चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की गई थी। अगर अभी की बात करें तो भाई नगर पालिका बरवाला में भी 19 जून को चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में अगर बात की जाए चेयरमैन प्रत्याशियों की, पहली बार ऐसा होगा जब जनता जो है बरवाला की या कहीं की भी जनता वो अपना जो चेयरमैन है वो खुद चुनेगी। इसके अलावा बात करें 19 जून को चुनाव होने हैं और साथ में अगर चेयरमैन प्रत्याशियों की बात की जाए तो भाई कई चेयरमैन प्रत्याशी जो हैं दावा ठोक चुके हैं अपना। इसके अलावा अगर बात की जाए एमसी प्रत्याशियों की तो एमसी प्रत्याशी भाई 19 वार्ड है बरवाला में, 19 के 19 वार्डों में काफ़ी हद तक काफ़ी संख्या में चेयरमैनों के साथ साथ पार्षदों ने भी अपना नामांकन किया है। एक चेयरमैन प्रत्याशी की अगर मैं बात करूं, बहुत छोटी उम्र, युवा हैं, हमारे साथ मौजूद है आयुष शर्मा। आप भी सोच रहे होंगे भाई नया नाम है और नया जो चेहरा है एकदम से सामने आया है। हमारे मन में भी काफ़ी सवाल हैं, आपके सवाल हैं, तो जानते हैं आयुष शर्मा से क्या जो है उनका पीछे का बैकग्राउंड है और साथ में अब जो है चुनाव में आने की कैसे तैयारी की। नमस्कार आयुष जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे युवा साथियों को, माताओं बहनों को, मेरे बुज़ुर्गों को और सभी शहरवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आयुष जी, अगर बात करें हम अभी की चुनाव की, जी देखिए तकरीबन 1-1.5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। 1.5 साल लेट थे चुनाव, बरवाला नगर पालिका या कहीं की भी बात करें, एकदम से एंट्री मारी है आपने। सिर्फ 5 दिन 4 दिन नामांकन किए थे और एकदम से हमें पता लगता है कि भी एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा आयुष शर्मा वो चुनाव में उतर रहा है और नामांकन आपने दाखिल किया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अब से पहले मैडम जितने भी चेयरमैन बनते आए, किसी भी चेयरमैन ने अभी तक बरवाला की जो अहम समस्याएं हैं उनका अभी तक कोई ठोस सल्यूशन नहीं निकाल पाए। और इस बार भी जो कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, वो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि बहुत पहले से काम कर रहे हैं चेयरमैन के इलेक्शनों के लिए, लेकिन उसमें भी कोई ईमानदार और काम करने वाला चेहरा हमें नहीं नज़र आया, जिसके कारण मेरे युवा साथियों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे चाहने वालों ने, सब ने मुझे आकर आगे किया कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बरवाला की सबसे मेन जो अहम समस्या है, बच्चे के मुंह पर है, बुज़ुर्ग के मुंह पर है, वो है सीवेज सिस्टम की। 1987 से लेके मैडम 2022 तक 35 सालों में 7 चेयरमैन बने, किसी ने भी उस समस्या का हल नहीं कर पाए, कोई ठोस हल नहीं कर पाए। हर 5 साल के टेन्योर में ग्रांटें पास होती हैं, उन्हीं कामों को लेकर ग्रांटें पास होती हैं, लेकिन वो काम आज भी उस तरीके से नहीं चल रहे जैसे वो चलने चाहिए। इसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस एक नई सोच, एक शिक्षित सोच के साथ चलना पड़ेगा, जो खुद सर्च कर सकें, नई वैज्ञानिकता ला सकें बरवाला के अंदर और उस माध्यम से काम कर सकें। आपकी अगर बात करूं, मैं पहले तो जानना चाहूँगी आपका जो पीछे का राजनीतिक बैकग्राउंड वो क्या रहा है, जो एकदम से आप चुनाव में आने वाले अभी 5 दिन ही बचे थे नामांकन को और एक नाम गूंज गया आयुष शर्मा। रीना जी, जो हमारा पास्ट रहा है राजनीति में, मेरे पिताजी जो हैं वो एमसी रहे हैं वार्ड नंबर 9 से सन 1992 से लेकर 97 तक, और उसके बाद भी लगातार जो भी बंदा, जिस भी बंदे ने जिस प्रकार की मदद मांगी, चाहे वो सरकार की तरफ से मांगी, प्रशासन की तरफ से मांगी, जहाँ से भी मांगी, उसके काम बिल्कुल हुए हैं। और लोग जो आप कह रहे हैं कि 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, वो लोगों के काम उस सोच से करवा रहे थे, लेकिन हम स्टार्टिंग से, जब से भी हम इस राजनीति के अंदर आए हैं, उसके बाद एक बहुत लंबा गैप भी रहा, लेकिन लोगों के जिन भी हमारे जानने वाले हों, ना जानने वाले हों, जो भी हमारे पास किसी भी काम के लिए आए, उसके लिए अपना 100% हमने हेल्प की उनकी। हमारा फ़र्ज़ है मैडम संघर्ष करना। हमारे पास जो भी बंदा मदद के लिए आया, हमने हर प्रकार की उसकी मदद अपनी तरफ से 100% लगाया उसके साथ। अगर अभी की बात करूं इस चुनाव की, तो एक छोटा सा सवाल ही है मेरा, अभी के इलेक्शन की तैयारी हो रही है या
आगे के जो इलेक्शन है 5 साल पहले की सोच लेकर के आप बैठे हैं? जी बिल्कुल, इसी ही इलेक्शन की तैयारी है। और अब अगर मातृभूमि के लिए आत्मसमर्पण किया है तो ऐसे ही निष्पक्ष होकर सेवा करूंगा अपनी इस जन्मभूमि के लिए, अपने बरवाला के लिए। आप चेयरमैन प्रत्याशी बने हैं, उतरे हैं मैदान में, चेयरमैन भी बनना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं उतर चुका हूं मैदान में, वाकई उतर चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए बरवाला की समस्याओं की, एक समस्या आपने गिनवाई सीवरेज की समस्या। जी। इसके अलावा क्या बरवाला के जो हालात हैं उनसे वाकिफ़ हैं आप? बरवाला के हालात क्या हैं अभी? जी मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, और जैसे जैसे मैं अपने डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहा हूँ, बरवाला की हर एक गली हर एक मोहल्ले में जाने की मेरी कोशिश है। तो और भी जो वहाँ समस्याएं हैं वो हम अब सब अपनी डायरी कर रहे हैं। चेयरमैन बनकर सफल होकर एक एक जो हमने समस्या लिखी है एक एक कर कर सब सुलझाई जाएंगी। मुझे कल बहुत मैं कहूँगा कि मुझे शर्मनाक वो मेरे लिए एक सीन था कि मैं बसंत कॉलोनी में कल डोर टू डोर प्रोग्राम पे था। वहाँ पर आज भी वहाँ की रहने वाली माताएं, मेरी बहनें अपने सिर पर गागरी रखकर पानी लाती हैं अपने घरों के अंदर। आज तक वहाँ सीवेज सिस्टम तो दूर की बात है, वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं पहुँचा। तो ऐसी ऐसी बहुत सी मुख्य समस्याएं हैं। मेन समस्याएं हैं वो सीवेज सिस्टम हो गया, पानी हो गया। सीवेज सिस्टम के लिए हमने जो सर्च किया है, एक क्लियर फॉक्स के नाम से मेथड है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। वो एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके अंदर ना ही किसी बिजली की आवश्यकता है और ना ही उसके फ़िल्टर कभी चेंज करने पड़ेंगे। जो फ़िल्टर हैं उसे मीडिया बोलते हैं, उसका कभी मीडिया चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो सीवेज का पानी होगा वो रिसाइकिल होके जो हमारी बेल्ट है, यहाँ पर पानी की भी, बोरिंग का पानी नहीं है किसान भाइयों के लिए, वो पानी उनके लिए भी काम आएगा। तो हमने जितने भी सॉल्यूशन करने हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से करने हैं। ये नहीं कि सरकार की ग्रांट आई और उसी तरीके से दोबारा वहीं की वहीं लगा दिया जहाँ पहले लगते आ रहे हैं। ना तो उस तरीके से पहले कोई सॉल्यूशन निकला, ना ही इस तरीके से आगे निकलेगा। हमें अपने तरीके बदलने होंगे, हमें अपने काम करने का आगाज़ बदलना होगा। उस तरीके से बरवाला की तरक्की की तरफ देखना है। अभी आपने सीवरेज सिस्टम का जिक्र किया, जी। तो आपने बरवाला का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो देखा है। उसमें भी इसी तरह से जैसे आपने बताया, तो पानी को रिसाइकल करके ही सीवरेज का जो पानी है उसको किसानों तक भेजते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे विधायक महोदय ने एक नए जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी, हौद की भी ओपनिंग की थी। मैडम उसके अंदर जो है, उसके अंदर फिल्टर जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। अगर कल को सरकार की ग्रांट ना आई, कुछ ना हुआ, बिल पास ना हुए, तो वो प्लांट वहीं का वहीं रुक जाएगा। जो हमने सर्च किया है वो एक दुनिया का बेस्ट सीवेज सिस्टम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका नाम है क्लियर फॉक्स। तो हमने अपने शहर के अंदर बेस्ट लेके आना है। मेरी ये सोच है कि बरवाला के जो आसपास से भी कहीं गुजर रहा हो, उसकी कोशिश ये रहे कि मैंने बरवाला में से होकर गुजरना है। उस शहर के अंदर इतनी एडवांस टेक्निक से जो काम किए जा रहे हैं उस पर नज़र मारनी है। और इस सोच को लाकर अपना बरवाला जो है सिर्फ हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक माना ताना कस्बा, एक टाउन होना चाहिए। अभी नगर पालिका की बात करें तो देखिए भाई, मुद्दे जो हैं वो जग जाहिर हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, अभी ताज़ा उदाहरण है 20 एकड़ 22 एकड़ भूमि जो है नगर पालिका की कोई और शख्स बीज रहा था जी। किसी को पता ही नहीं था कि वो किसने बीजी है जी। तो ये जो अंदर से रिश्वतखोरी और सेटिंगबाजी चलती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है आपको, किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है इस पर? मैडम, इन भ्रष्टाचारियों को देखते हुए ही हम मैदान में उतरे हैं। आप बात कर रहे हैं मेरी नन्ही सी छोटी सी उम्र की, तो जो हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं, उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने जीवन को अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उनका आत्मसमर्पण आज तक लोग याद करते हैं। उसी सोच से मैं भी इस छोटी उम्र में अपना सारा जीवन इस धरती के लिए आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। एक युवा सोच, एक पढ़ी लिखी सोच के साथ, जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई काम आएगी, जहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस काम आएगा, मेरे बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस काम आएगा। सबको जोड़कर हमने बरवाला की तरक्की करनी है। सब बरवाला के वासियों की सलाह लेके काम करना है। मैंने एक अपना जो मेन मुद्दा है
हम इलेक्शन से पहले अपने नाम के आगे सब भाई लगाते हैं, लेकिन हमने इलेक्शन के बाद के जो 5 साल हैं जिसमें हमने सेवादार बन के रहना है, हमने उसके अंदर भी लोगों का भाई बन के रहना है। इलेक्शन से पहले का नहीं, इलेक्शन से बाद का भाई बन के रहना है। एक जो आम सवाल है, काफ़ी जनता के मन में है और काफ़ी चर्चाएं भी चली हुई हैं इस बारे में, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जैसा सुनने में आया है और लोग कहते भी हैं कि आपके जो पिताजी हैं सीपी शर्मा जी, तो वो काफ़ी बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, चेयरमैन की बात करें, लेकिन बाद में आके वो कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा आयुष शर्मा के साथ तो नहीं होने वाला? मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं एक वो व्यक्ति हूँ जो सब मेरे बुज़ुर्ग मेरे लिए एक बराबर हैं। हर एक बंदे की जो सकारात्मक सोच है, उन सब की सोच को जोड़ के मैंने अपनी सोच बनाई है। और रही बात मेरे पिताजी की, पिछले साल जो पिछला प्लान था उसमें वार्ड नंबर 11 से जो आपकी बात आप कह रहे हैं वो सिर्फ उसमें हुआ है, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जो वार्ड नंबर 9 से इलेक्शन वो एमसी रहे हैं, वो नॉमिनेटेड एमसी रहे हैं और उन्होंने अपना कार्यकाल खूब निभाया। वो एक ऐसा समय था जिसके अंदर वो बाढ़ का समय था, सन 95 में जो बाढ़ आई उसके अंदर भी मेरे पिताजी का अहम रोल रहा और अपने तन मन और धन से उन्होंने लोगों की सेवा की, लेकिन राजनीतिक तरीके से नहीं की। हर जगह अपना जितना भी उनसे मैक्सिमम हुआ उन्होंने निभाया। वही सोच मेरे अंदर है कि मैंने अपना इलेक्शन, मेरा इलेक्शन 19 तक नहीं, मेरा इलेक्शन 22 की शाम रिजल्ट डिक्लेयर होने तक का है। सोच अच्छी है आपकी, कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल। बाकी अगर बरवाला की जनता की बात करें, बरवाला की जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आप कह रहे थे कि अभी डोर टू डोर प्रोग्राम भी हमने किए हैं। एक नए चेहरे को देख के रिएक्शन क्या होता है लोगों का? आप जाते हैं, क्योंकि देखिए आयुष शर्मा नाम उन्होंने नहीं सुना था, बीच में ऐसी बातें आई थी कि आपके पिताजी जो हैं सीपी शर्मा वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जब एक नया चेहरा उनके बीच में जाता तो रिएक्शन क्या थे बरवाला वासियों के? उनका बहुत मेरे को आशीर्वाद मिला, साथ मिला। मैंने डोर टू डोर प्रोग्राम कोई ऐसे नहीं किया कि अपना पैम्फलेट दिया और मैं आगे हो गया। हर एक घर में मैंने 1 मिनट 2 मिनट लगाकर अपने विचार व्यक्त किए। उनको मेरे विचार अच्छे लगे। मेरी माताओं बहनों ने मेरे सिर पर हाथ रख के भेजा कि बेटा पहला ऐसा व्यक्ति है जो हर एक घर के अंदर आके इतना समय दे रहा है। और मैंने उन्हें ये आश्वासन दिलवाया कि माताजी इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के बाद भी आपका बच्चा इससे भी ज़्यादा समय लगाकर आपकी सेवा में रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी दौड़ में आपने देख ली है कितने चेयरमैन प्रत्याशी हैं, कई एमसी रह चुके हैं, किसी के परिवार से पूर्व जो चेयरमैन रह चुके हैं, मतलब सब राजनीति के कड़े हुए लोग हैं जितने भी उतरे हैं। आपकी बात की जाए, आप देखिए आपके पिताजी बिल्कुल पार्षद रह चुके हैं, लेकिन आपकी बात की जाए, आप बिल्कुल राजनीति में नहीं हैं जी। क्या मान रहे हैं आप, क्या पोजीशन रहने वाली है लास्ट में 19 या 22 तारीख तक जाके, और किस तरह से टक्कर दे पाएंगे इन सभी को? मैडम, मैं राजनीति के अंदर आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि नया हूँ, लेकिन सोशल जितने भी वर्क रहे हैं उनके अंदर भाग लिया है और सब मेरे बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मैं शुरू से लेता आया हूँ। तो राजनीति के अंदर नया हूँ, आपकी बात जायज़ है, लेकिन इस समाज के अंदर मैं नया नहीं हूँ और समस्याएं समाज की हैं। राजनीति जिसने करनी है वो राजनीतिक तौर पर करनी है। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और समाज के अंदर मैं बहुत छोटी सी उम्र से जुड़ा हुआ हूँ। सबका मुझे आशीर्वाद है, मेरे युवा साथियों का मेरे साथ प्यार है और उन्हीं के प्यार से इतनी हिम्मत जुटी है। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि वो जितनी लगन से मैं लगा हूँ वो बराबर की लगन से मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मेरे माताएं बहनें बुज़ुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मैं डोर टू डोर प्रोग्राम में जा रहा हूँ, अपना आशीर्वाद देकर मेरे को हिम्मत दे रहे हैं। जो मेन मेरा पर्पज़ है वो ये है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की ग्रांटों पर निर्धारित होकर नगर पालिका को नहीं चलाना। इस मेरी मातृभूमि की मिट्टी में इतनी शक्ति है कि हम खुद नगर पालिका के लिए बरवाला की भूमि से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे अब जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें नहीं पास होते उनके बिल, तो वो हड़ताल पे रहते हैं जिसके कारण गलियों में गंदगी रहती है। ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं इनके लिए हमें गवर्नमेंट की ग्रांटों पे निर्धारित नहीं रहना। हमारे पास मैंने बहुत से प्लान ऐसे बनाए हैं जिससे हम खुद रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उनकी सैलरीज जो हैं हम खुद नगर पालिका बरवाला
खुद कमाकर और उनको सैलरियां देगी, जिसके कारण कोई हड़ताल नहीं रहेगी और सफाई का काम जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। चलिए आयुष जी से दोबारा भी बातचीत करेंगे। भाई जो ये प्लान बता रहे हैं, जो इनका कहना है कि कई तरह के प्लान लेकर के आए हैं बरवाला नगर पालिका के लिए, बरवाला की जनता के लिए, तो भाई वो भी जानेंगे। जो अगला इंटरव्यू होगा आयुष शर्मा का, उसमें ज़रूर इनसे बात करेंगे। तो फिलहाल एक नया चेहरा आयुष शर्मा जो थे, उनसे बरवाला वासियों को मिलवाना था और काफ़ियों के मन में सवाल भी थे। भाई आयुष शर्मा एक नया चेहरा आया, एकदम से आया राजनीति में बरवाला नगर पालिका की, तो उसके बारे में जानने के भी काफ़ी लोग उत्सुक थे, इच्छुक थे। तो हमने मिलवा दिया भी आपको आयुष शर्मा, जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, लगातार डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं। अब 22 तारीख को क्या होने वाला है भी वो तो आप यानी कि बरवाला की जनता ही तय करेगी। फिलहाल हमें आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने विवेक से आप वोट दें। जो भी प्रत्याशी आपके बीच में आए उनको देखकर परख कर, क्योंकि देख और परख तो देखिए बिल्कुल आप चुके हैं, लेकिन अपने विवेक से आप मत का प्रयोग करें अपने। और आयुष जी से दोबारा भी हमारी बातचीत होगी और जानेंगे कुछ वो तथ्य जिन पर आयुष कह रहे हैं कि भाई वो काम करने वाले हैं अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं। फिलहाल वो रहेगा क्या, वो 22 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उस 22 के बीच में हम आयुष से ज़रूर बात करेंगे दोबारा से। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए उसको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना एक छोटी सी पंक्ति कहकर ये इंटरव्यू समाप्त करूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बरवाला वासियों का, मेरे युवा साथियों का, माताओं बहनों का और बुजुर्गों का।